बात उन दिनों की है जब लोग अपने बच्चों को विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुओं के आश्रम में भेजते थे। बालक चंद्रगुप्त जब 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक आश्रम में भेजा। आश्रम में गुरुजी ने अन्य बालकों के समान ही चंद्रगुप्त को पढ़ाना प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त आश्रम में रह तो रहा था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गुरुजी ने उसे तरह तरह से पढ़ाना और समझाना चाहा, लेकिन उसे कुछ समझ ना आता था। गुरुजी जो उसे पढ़ाते वह उसे याद ना रख पाता था। उसकी यह स्थिति देखकर आश्रम के बच्चे उसे मंदबुद्धि कहने लगे। ऐसा चलते चलते 5 वर्ष बीत गए थे। धीरे धीरे उसके सहपाठी उससे आगे बढ़ गए थे, पर चंद्रगुप्त वहीं का वहीं था। वह कुछ भी विशेष न सीख सका था। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वह तो आगे बढ़ ही गए, और जो उसके बाद आए थे वो भी उसे पीछे छोड़ उससे आगे निकल गए थे। एक दिन गुरुजी भी उससे हार मान गए। वह चंद्रगुप्त के पास गए और निराश होकर कहा, बेटा चंद्रगुप्त, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जितना प्रयत्न मुझे करना था मैंने किया, लेकिन मुझे लगता है विद्या धन तुम्हारे भाग में नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि तुम वापस अपने घर चले जाओ, वहाँ का कामकाज देखो। तभी चंद्रगुप्त असमंजस में पड़ गया। गुरुजी के मना करने पर उसे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा। उसे यह भी चिंता खाने लगी कि घर लौटने पर उसके पिताजी क्या सोचेंगे। गांव के लोग भी उसे महामूर्ख कहकर धुतकारेंगे। चंद्रगुप्त के पास अब कोई चारा नहीं था। वह बहुत परेशान था और कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने जाकर अपना सामान समेटा, गुरुजी के चरण छुए और बड़े दुखी मन से वहां से चल पड़ा। वह उदास होकर अपने घर की ओर चला जा रहा था, लेकिन घर जाने का उसका जरा भी मन नहीं था। वह कहाँ जाए, क्या करे, उसके बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह आश्रम से सुबह चला था और अब दोपहर हो आई थी। चलते चलते अब उसे भूख और प्यास भी लगाई थी। कुछ दूर चलने के बाद उसने अपने सामने एक कुआं देखा। वह पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि कुएं से पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से कुएं की जगह पर निशान पड़ गए हैं, और मिट्टी के घड़ों को जमीन पर रखने से जमीन में गड्ढे पड़ गए हैं। यह दृश्य चंद्रगुप्त के मस्तिष्क में बिजली की तरह दौड़ गया। फिर उसने विचार किया, जब रस्सी की बार बार रगड़ खाने से उस पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो लगातार परिश्रम करने से मैं विद्वान नहीं बन सकता। बस फिर क्या था। चंद्रगुप्त के मन में आशा की किरण जगी। यह सब देखकर उसका हौसला बढ़ा और वह मन ही मन बोलने लगा, मैं भी लगातार परिश्रम करूँगा, अपने पाठों को बार बार मन लगाकर पढ़ूंगा और उन्हें याद करूँगा, और फिर देखता हूँ कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। फिर क्या था। चंद्रगुप्त ने कुएं की तरफ हाथ किया और लंबी सांस लेकर आगे की ओर बढ़ा। अब वह सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त था। अब तो उसे भूख प्यास की भी चिंता नहीं थी। वह अब और तेज कदमों से चल रहा था। वह अब उस तरह का चंद्रगुप्त नहीं था। वह अब बदल चुका था। वह अब घर की ओर नहीं बल्कि आश्रम की ओर लौट चला था। सूर्य अस्त होने को था। गुरुजी आश्रम के बाहर टहल ही रहे थे तो उन्होंने चंद्रगुप्त को आते देखा। उन्हें लगा कि चंद्रगुप्त का शायद कोई सामान छूट गया हो, जिसे लेने के लिए वह लौटा है। गुरुजी चंद्रगुप्त को देखकर थोड़े हैरान भी थे। चंद्रगुप्त गुरुजी के पास पहुंचा और उनके चरण स्पर्श किए। उसके बाद गुरुजी ने चंद्रगुप्त से यह पूछा, क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारा कुछ सामान छूट गया है जिसे लेने के लिए तुम्हें लौटना पड़ा? चंद्रगुप्त ने विनम्रता से गुरुजी की बात सुनी और बोला, हाँ गुरुजी, मेरी विद्या यहीं छूट गई है, जिसे मैं इस बार अवश्य लेकर जाऊंगा। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। अब तुम्हें कभी भी निराश होने का मौका नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पसीज गया। उन्होंने चंद्रगुप्त को गौर से देखा
उसकी आंखों में चमक थी। गुरुजी ने देखा यह पुराना चंद्रगुप्त नहीं है और गुरुजी ने चंद्रगुप्त से बोला, तुम जो कुछ कह रहे हो अगर उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। फिर चंद्रगुप्त ने अपनी पढ़ाई प्रारंभ की। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वह देर रात तक पढ़ता और सुबह सबसे पहले उठ जाता। वह अपना एक क्षण भी व्यर्थ ना गवाता। उसने दिन रात एक कर दिए। फिर ये हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ कि जो पाठ याद करना उसे पहाड़ पर चढ़ने जैसा कठिन लगता था, अब वही सरल लगने लगा था। अब गुरुजी और अन्य बालक चंद्रगुप्त में आए इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। अब चंद्रगुप्त की गिनती अच्छे बालकों में होने लगी। बार बार परिश्रम करने की इस सीख ने उसे बहुत विद्वान इंसान बना दिया।